एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल मोहनपुर नाम का गांव था, जहां पर हर गली में कोई ना कोई खाने पीने की दुकान होती ही थी। पहले गली में जो तुम समोसे की दुकान, दूसरी गली में जाओ तो मोमोज ही मोमोज, चौथी गली में जाओ तो मटन चिकन। इस गांव में कोई भी खाने पीने की कमी नहीं थी। इसके कारण लोग दूर दूर से इस गांव में खाने पीने के लुत्फ उठाने आते थे। मोहनपुर गांव में अजय और दीपक नाम के दो बहुत ही मेहनती दोस्त रहते थे। दोनों गांव के सबसे बड़े और खड़ूस जमींदार धनेश्वर सेठ के खेतों में काम करते थे। दोपहर की धूप जितनी तेज तपती है, यहाँ के गरीबों की किस्मत भी उतनी ही कड़क इम्तिहान लेती है। अजय और दीपक पिछले 5 सालों से धनेश्वर सेठ के खेतों में बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे थे। सुबह 6 बजे से शाम के 8 बजे तक हड्डी तोड़ मेहनत करने के बाद भी इन्हें सिर्फ सूखी रोटी और कुछ कौड़ियां नसीब होती थी। भाई दीपक, सच बताऊं तो रोज सुबह से शाम तक इस तपती धूप में सेठ के यहाँ खून पसीना बहाने के बाद भी जब हाथ में चवन्नी आती है तो दिल दुखता है। बात तो तुम्हारी 100 आने सच है रे भाई, लेकिन क्या करें, गरीब पैदा हुए हैं तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। बस कुछ ही दिनों की बात है भाई। मैं सोच रहा हूं कि सेठ के यहाँ काम करके थोड़े पैसे जमा कर लूं, फिर गांव के मारा नुक्कर पर अपना खुद का एक छोटा सा ढाबा या दुकान खोलूंगा। अपनी मेहनत होगी, अपनी दुकान होगी, फिर आराम से अपनी जिंदगी जिएंगे। वाह अजय, ये तो बहुत ही बढ़िया सोच है तुम्हारी। अगर तुम दुकान खोलोगे तो तुम्हारा ये भाई सबसे पहले तुम्हारी मदद के लिए खड़ा रहेगा। मैं तो कहता हूं तुम आज से ही पैसे बचाना शुरू कर दो। तभी पीछे से झाड़ियों के पास से धनेश्वर सेठ गुस्से में लाल पीला होते हुए बाहर आता है। वो दोनों की बातें छिपकर सुन रहा था। अच्छा, तो मेरे ही खेत का अन्न खाकर, मेरे ही पैसों पर पलकर तुम दोनों यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। बड़ा आया ढाबा खोलने वाला। अरे सेठ जी, आप कब आए? नहीं सेठ जी, हम तो बस ऐसे ही आपस में बात कर रहे थे, काम में कोई ढिलाई नहीं कर रहे हैं। चुप कर, बहुत बड़ी बड़ी बातें सूझ रही हैं तुझे। मेरे यहां काम करके पैसे बचाएगा और फिर अपना ढाबा खोलेगा। जा, तुझे आज और इसी वक्त मैं काम से निकालता हूं। अभी इस समय दीपक घबराते हुए आगे आकर कहता है, सेठ जी प्लीज ऐसा मत कीजिए। अजय बहुत सीधा है, उससे गलती हो गई। हमें काम से मत निकालिए, हम गरीब लोग कहां जाएंगे। हाँ सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसी बातें नहीं करूंगा। मेरा परिवार भूखा मर जाएगा सेठ जी। जा जा, बहुत बड़ा मालिक बनने का शौक चढ़ा है ना तुझे। जा और जाकर खोल अपना ढाबा। देखूं कैसे चलाता है तू दुकान। मेरे खेत पर दोबारा कदम मत रखना, वरना टांगे तोड़ दूंगा। सेठ दीपक और राजा की एक बात नहीं सुनता है और सेठ गुस्से में वहां से पैर पटकते हुए चला जाता है। अजय और दीपक उदास खड़े रह जाते हैं। शाम का समय, अजय उदास मन से अपने घर लौटता है। उसकी पत्नी निकिता पानी का लोटा लेकर आती है और अजय का उतरा हुआ चेहरा देखती है। क्या हुआ जी, आज चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? सेठ ने फिर कुछ कहा क्या? निकिता, सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया है। अब हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। पर क्या हुआ? सेठ जी ने अचानक तुम्हें काम से क्यों निकाल दिया? अच्छे खासे तो आप काम कर रहे थे। उसके बाद अजय ने अपने साथ घटित सारी घटना अपनी पत्नी को बताया। आप बस बातें ही तो कर रहे थे, इससे सेठ का क्या बिगड़ रहा था? आप हिम्मत मत हारिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप हमेशा अपना खुद का काम शुरू करना चाहते थे ना, तो क्यों ना भगवान का नाम लेकर अब वही किया जाए। पर निकिता, ढाबा खोलने के लिए बहुत पैसों की जरूरत होती है। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम राशन ठीक से ला सकें।
तभी अजय का दोस्त दीपक वहां पर आ जाता है। उनकी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल सही कह रही हैं अजय, और पैसों की चिंता मत करो। मेरे पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी है वो सब मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। हम बड़ा ढाबा नहीं तो छोटा सा ठेला तो लगा ही सकते हैं। लेकिन हम किस चीज का ठेला लगाएंगे, कुछ सोचा है? चिकन का ठेला लगाएंगे, और किसका। अजय दीपक की बात सुनकर कुछ सोचने लगता है और फिर कहता है, देखो भाई दीपक, गांव के बाजार में चिकन और मटन की पहले से ही बहुत बड़ी बड़ी दुकानें और होटल हैं। उनसे मुकाबला करना हमारे बस की बात नहीं है। हाँ भाई साहब, और चिकन मटन बहुत महंगा भी आता है। गरीब और आम मजदूर उसे रोज रोज नहीं खा सकते। एक आइडिया है, क्यों ना हम चिकन पोर्ट कलेजी और चावल का ठेला शुरू करें। पोर्ट कलेजी मंडी में बहुत सस्ती मिल जाती है। हम उसे बढ़िया मसालों के साथ एकदम स्वादिष्ट बनाएंगे और गर्मा गर्म चावल के साथ बहुत ही कम दाम में बेचेंगे। इससे गरीब मजदूर और आम लोग भी भरपेट खा सकेंगे और हमारा खर्चा भी कम होगा। अरे वाह मेरे भाई, क्या धांसू आइडिया निकाला है। गांव में पोर्ट कलेजी का कोई अलग से ठेला नहीं लगाता। ये चीज सस्ती भी होगी और खाने में लाजवाब भी। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है आपका। आप लोग कल ही से तैयारी करना शुरू कर दो। अजय, मैं तो अपने दिमाग में पूरी तैयारी कर लिया था। चिकन कहाँ से लाना है, उसको कैसे पकाना है, उसके साथ क्या देना है, रात भर सो नहीं पता है। अगले दिन अजय और दीपक मिलकर बाजार से जाकर पोर्ट कलेजी ले आते हैं। घर में उसकी पत्नी निकिता बहुत सारे चिकन पोर्ट कलेजी के लिए मसाले पीसती है। अजय, यार दीपक, दोनों ने एक सुंदर सा ठेला सजाते हैं। ठेले पर बोर्ड टंगा है, गर्मा गर्म पोर्ट कलेजी चवाल। अजय ठेले पर बड़े से पतीले में कलेजी बना रहा है। मसालों की खुशबू पूरे बाजार में फैलने लगती है। अरे आजा भाई, सारा काम हो गया। आप मुझे काम के लिए निकलना पड़ेगा, मुझे देर हो रही है। तो दीपक भाई, जरा मेरे हाथ का पोर्ट कलेजी खाकर तो देखो। पहला प्लेट आपके लिए। अरे नहीं नहीं, मुझे पता है आज भाई तुम्हारे हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन मुझे देर हो रही है। मैं अपना काम करके शाम को तुमसे मिलता हूं। तब तक तुम अच्छे से अपना दुकान संभालो। हाँ, ग्राहकों से अच्छे से बात करना। ठीक है दीपक भाई, लेकिन जल्दी आना। इतना कहकर दीपक वहां से चला जाता है। अजय ने पूरे मन और लगन से अपना नया काम शुरू किया। जैसे ही चूल्हे पर पोर्ट कलेजी पकनी शुरू हुई, उसकी ऐसी सौंधी और मसालेदार खुशबू उड़ी कि रास्ते से गुजरने वाले लोगों के मुंह में पानी आ गया। तभी गांव के दो पति पत्नी प्रशांत और उसकी पत्नी कुमकुम वहां से गुजरते हैं। खुशबू सूंघते ही दोनों के पैर अपने आप ठेले की तरफ मुड़ जाते हैं। अरे कुमकुम, जरा सूंघ तो, क्या महक आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सीधे स्वर्ग की रसोई से खुशबू आ रही हो। अरे हाँ, खुशबू तो वाकई कमाल की है। अरे ये तो अपने अजय का ठेला है। चलो चलकर देखते हैं आखिर क्या भेज रहे हैं अजय भाई। आइए आइए प्रशांत भाई, कुमकुम भाभी। अरे अजय भाई, ये क्या बना रहे हो? खुशबू ने तो पेट में चूहे की जगह डायनासोर दौड़ा दिए हैं। ये हमारी नई दुकान है, स्पेशल पोर्ट कलेजी और चावल, एकदम देसी मसालों से तैयार की है। आप दोनों के लिए एक एक प्लेट लगाऊं? सिर्फ 30 रुपए प्लेट है। प्रशांत 30 रुपए सुनकर हैरानी से पूछने लगता है, क्या सिर्फ 30 रुपए में भरपेट चिकन पोर्ट कलेजी? भाई सच बताओ, कहीं सोयाबीन डालकर तो नहीं बेच रहे हो? अरे नहीं भाई, मैं ताजे ताजे बाजार से जाकर लेकर आया हूं। तुम एक बार खाकर तो देखो। ठीक है भाई, फिर तो जल्दी लगा, देर मत कर, अब सब्र नहीं हो रहा। अजय फुर्ती से 2 प्लेट में गर्मा गर्म चावल और ऊपर से तरीदार लाल लाल मसालेदार पोर्ट कलेजी परोसता है। प्रशांत और कुमकुम
पहला निवाला मुंह में डालते हैं और उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। ओहो हो, अजय भाई क्या स्वाद है, उंगलियां चाटने का मन कर रहा है। चिकन मटन भी इसके आगे फेल है। चिकन पोर्ट कलेजी तो मैं बचपन में खाई थी। सच में अजय भाई, आज तो तुमने मेरे बचपन की याद दिला दी। आज के बाद हम रोज यहीं खाएंगे। दोनों की बातें सुनकर और खुशबू पाकर धीरे धीरे ठेले के पास लोगों की भारी भीड़ जमा होने लगती है। अजय खुश होकर ग्राहकों को परोसने में व्यस्त हो जाते हैं। शाम का समय था, भीड़ थोड़ी कम होती है। तभी दीपक थका हारा काम से लौटते हुए अजय के ठेले पर आता है। उसे देखकर अजय का चेहरा खिल उठता है। अरे दीपक भाई, आओ आओ, बैठो यहाँ पर। सुबह से देख रहा था, तुम थक गए होगे। रुक, मैं तेरे लिए एकदम गर्मा गर्म स्पेशल प्लेट लगाता हूँ। अरे नहीं अजय भाई, तुम ग्राहकों को संभालो। मैं तो बस अपनी मेहनत की कमाई देखने आया था कि मेरे दोस्त का ठेला कैसा चल रहा है। चुपचाप खाओ भाई। ये दुकान जितनी मेरी है उतनी तुम्हारी भी है। अगर उस दिन तुमने अपनी जमा पूंजी नहीं दी होती तो आज मैं सड़क पर कटोरा लेकर खड़ा होता। तभी अजय बिना बात कुछ सुने दीपक को एक प्लेट चिकन पॉट कलेजी और चावल थमा देता है और दीपक उसे बड़े चाव से खाने लगता है। वाह अजय, क्या स्वाद है यार। सच कहूं तो तुम्हारी इस पोर्ट कलेजी में सिर्फ मसालों का स्वाद नहीं है, बल्कि तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का स्वाद भी है। देखना भाई, एक दिन तुम्हारा ये छोटा सा ठेला बहुत बड़ा होटल बनेगा। सब तुम्हारी दुआ है भाई, तुम बस देखते जाओ। जैसे ही मेरे पास थोड़े पैसे जमा होंगे, मैं सबसे पहले तुम्हारा सारा कर्ज चुकाऊंगा और तुम्हें इस धनेश्वर सेठ के यहाँ की नौकरी छुड़वा दूंगा। हम दोनों मिलकर इस दुकान को संभालेंगे। दीपक खाना खाने के बाद अपने जेब से पैसे निकालकर अजय को देने लगता है। ये लो अपनी स्वादिष्ट प्लेट के 30 रुपए। पागल हो गए हो क्या दीपक? मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। अजय, ये व्यापार है और व्यापार का नियम है कि भाई हो या दोस्त, दुकान पर खाया है तो पैसे देने ही होंगे। मैं चलता हूं, कल फिर आऊंगा। अपने दोस्त की बातें सुनकर तो अजय की आंखों में आंसू ही। आज अजय की बहुत अच्छी कमाई हुई थी। वो खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। घर के बाहर ही उसकी पत्नी उसके राह देख रही थी। क्या हुआ जी? गांव वालों को आपका पोर्ट कलेजी पसंद आया? आपकी कितनी कमाई हुई? अरे भाग्यवान, गांव वालों तो मेरी तारीफ ही करते जा रहे थे। मोटे प्रशांत भाई है ना, अपनी पत्नी के साथ आए थे और पूरे 10 प्लेट पोर्ट कलेजी खाकर गए हैं। आज हमारी काफी अच्छी कमाई हुई। ये सब सुनकर अजय की पत्नी बहुत खुश हो जाती है। चलिए जी, मैं जल्दी से खाना लगती हूँ, फिर खाकर आप सो जाना। कल फिर आपको जल्दी जाना होगा। अगले ही दिन सुबह का समय है। अजय के ठेले से भाप उड़ रही है और खुशबू हवा में तैर रही है। ग्राहकों की लाइन लगी है। तभी गांव की रोशन चाचा हाथ में एक खाली टिफिन लिए वहां पहुंचती हैं। जहां अच्छे ग्राहक होते हैं, वहां कुछ अतरंगी ग्राहक भी आते हैं। अरे ओ अजय बेटा, जरा मेरे इस टिफिन में भी एक प्लेट पोर्ट कलेजी और चावल डाल देना तो। पर हाँ, ध्यान रखना, कलेजी के पीस एकदम बड़े बड़े होने चाहिए और तरी तो इतनी डालना कि चावल उसमें तैरने लगे। अरे रोशन चाचा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपके लिए एकदम बढ़िया और गर्मा गर्म परोसता हूँ। अरे ये क्या, तरी बस इतनी सी? थोड़ा और डालो ना बेटा। और सुनो, वो जो मसालेदार प्याज है ना बगल में, वो भी थोड़ा ऊपर से डाल दमिश्नर्स देना। और हाँ, पैसे तो मैं तुम्हें कल दे दूंगा। आज मेरे बटुए में सिर्फ 20 रुपए ही बचे हैं, बाकी के 10 रुपए खाते में लिख लेना। वहां खड़े ग्राहक उनकी बातें सुनकर हंसते हुए कहते हैं, अरे रोशन काका, रोज आपका यही नाटक रहता है। कभी तरी ज्यादा चाहिए तो कभी प्याज मुफ्त में।
और पैसे हमेशा अगले जन्म में देने का वादा करते हो। अजय भाई का नुकसान मत कराओ। ए सुमित, तू चुप रह। अजय मेरा भतीजा जैसा है, वो मुझसे बहस नहीं करता। तू अपना काम कर, समझे? कोई बात नहीं रोशन चाचा, आप आराम से खाइए। पैसे की कोई बात नहीं है, आप खुश होकर खाएं, मेरे लिए यही बहुत है। अजय की बातें सुनकर बाजार के सारे ग्राहक अजय के पास ही आते हैं। अजय की जादुई कला और कम दाम ने कमाल कर दिया। देखते ही देखते उसका पोर्ट कलेजी का ठेला पूरे मोहनपुर में मशहूर होने लगा। लेकिन जहां तरक्की होती है, वहां दुश्मनों की नजर भी जल्दी ही लग जाती है। धनेश्वर सेठ को जब इस बात का पता चला तो उसके सीने पर सांप लौटने लगा। सेठ उसका वफादार नौकर कल्लू हांफते हुए दौड़ता हुआ आता है। सेठ जी, गजब हो गया सेठ जी, अनर्थ हो गया। अबे ओ कल्लू के बच्चे, चिल्ला क्यों रहा है? क्या हुआ? कोई डाकू आ गए क्या? अरे सेठ जी, डाकू से भी बड़ा झटका लगा है। वो जो अपना पुराना नौकर अजय था ना, जिसे आपने लात मारकर निकाला था, उसने बाजार के चौराहे पर पोर्ट कलेजी चावल का ठेला खोला है। तो इसमें क्या बड़ी बात है? 2 कौड़ी का नौकर था, भीख ही मांगेगा ना सड़क पर? नहीं सेठ जी, वो भीख नहीं मांग रहा, बल्कि नोट छाप रहा है। उसके ठेले पर इतनी भीड़ होती है कि पूछिए मत। गांव का हर छोटा बड़ा आदमी, यहां तक कि आपके खेतों के मजदूर भी दोपहर को अपना खाना छोड़कर उसी के ठेले पर खाने जाते हैं। पूरे गांव में बस उसी के चर्चे हैं। ये बात सुनकर सेठ गुस्से से आग बबूला होते हुए, क्या उस मामूली नौकर की इतनी हिम्मत कि वो मुझसे बड़ा नाम कमा रहा है? गांव के लोग मेरे खेतों का काम छोड़कर उसके यहां जा रहे हैं। मुझे खुद जाकर देखना पड़ेगा कि आखिर वो ऐसा क्या जादू कर रहा है। अजय के ठेले पर भारी भीड़ है। तभी धनेश्वर सेठ रोब झाड़ते हुए वहां पहुंचता है। उसके साथ उसका चमचा कल्लू भी है। सेठ को देखकर लोग सहम जाते थे और रास्ता छोड़ देते हैं। अच्छा, तो तू ही है। मेरे पास ही सारा काम छोड़कर मेरा नौकर चिकन पुट कलेजी खाने आ रहे हैं। अरे धनेश्वर सेठ जी, राम राम। कहिए, आज रास्ता कैसे भूल गए? अरे ओ अजय, बड़ा चौड़ा होके बात कर रहा है रे तू। बहुत हवा उड़ रही है तेरी। जरा मैं भी तो देखूं कि तू इस गंदी नाली के किनारे क्या कचरा बेच रहा है कि पूरा गांव यहाँ पागल हुआ जा रहा है। लगा एक प्लेट मेरे लिए भी। सेठ जी, यहाँ कोई कचरा नहीं बिकता, साफ सुथरा और स्वादिष्ट खाना बिकता है। बैठिए, आपके लिए प्लेट लगाता हूँ। अजय प्लेट में चावल और गरम गरम पोर्ट कलेजी परोसकर सेठ के आगे टेबल पर रखता है। सेठ बड़े नखरे से चम्मच से एक पीस उठाता है और मुंह में डालता है। स्वाद इतना लाजवाब होता है कि सेठ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसके मुंह से निकलता है, ओह, स्वाद तो गजब का है। लेकिन तुरंत ही वो खुद को संभालता है और अपना घमंड दिखाने के लिए जानबूझकर जमीन पर थूक देता है। थू थू थू, ये क्या बकवास बनाई है? ऐसा घटिया खाना तो मेरे कुत्ते भी ना खाएं। मिट्टी जैसा बेस्वाद खाना खिलाता है तू लोगों को, और इसके लिए लोगों से पैसे ऐंठ रहा है। सेठ जी, अगर खाना पसंद नहीं आया तो आप मत खाइए, लेकिन अन्न का और मेरा अपमान मत कीजिए। मैंने इसे बहुत मेहनत से बनाया है। जेब से फटा हुआ 10 का नोट निकालकर अजय के मुंह पर मारते हुए, ले, इस सड़े हुए खाने के लिए ये 10 रुपए भी बहुत ज्यादा है। और सुन, आइंदा से मेरे खेतों के मजदूरों को यहाँ खाना खिलाया ना तो तेरा ये ठेला यहीं कुचलवा दूंगा। ये बातें सुनकर वहां खड़े कुछ ग्राहक गुस्सा से सेठ से कहते हैं, अरे सेठ जी, अपनी गुंडागर्दी अपनी हवेली में रखिए। अजय भाई का खाना बहुत स्वादिष्ट है, आप जानबूझकर नाटक कर रहे हैं। सेठ जी, अपनी ये भीख अपने पास रखिए। मुझे आपके इन धंधे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, और मेहरबानी करके अभी के अभी मेरी दुकान से बाहर निकलिए। यहाँ
अब्बास सिर्फ सम्मान से खाने वाले आते हैं। आपकी बदतमीजी के लिए यहां कोई जगह नहीं है। निकलिए यहां से। क्या तूने मेरी दी हुई रकम वापस फेंक दी? तूने मुझे अपनी दुकान से जाने को कहा? सेठ जी अभी चलिए, यहाँ पूरे गांव के लोग अजय के साथ खड़े हैं, माहौल खराब हो सकता है। ठीक है अजय, तूने आज मेरा अपमान किया है ना? इस अपमान की कीमत तुझे बहुत भारी चुकानी पड़ेगी। देख लेना, 2 दिन के अंदर तेरा ये ठेला यहां से गायब करवा दूंगा। धनेश्वर सेठ और उसका नौकर गुस्से से वहां से चले जाते हैं। तभी कुछ ही देर बाद अजय का दोस्त दीपक आता है। अरे मैंने सुना सेठ तुम्हारे ठेले पर आया था और बड़े बदतमीजी से बातें कर रहा था। हाँ आया तो था, पर गांव वाले मेरे साथ थे, जिसके वजह से वो कुछ नहीं कर पाया और यहां से चला गया। हाँ भाई, तू चिंता मत करना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर उसने ऊपर नीचे कुछ करने की कोशिश की तो मैं हूं तेरे साथ। अरे तुम होना तो मुझे चिंता की क्या बात। ऐसे ही अजय और दीपक बातें करते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था। धनेश्वर सेठ अपनी हवेली के कमरे में गुस्से में टहल रहा है। तभी इंस्पेक्टर शंभू सिंह वहां आता है। सेठ उसके हाथ में नोटों की एक गड्डी थमाता है। ये लो इंस्पेक्टर साहब, पूरे 20,000 रुपए हैं। बस काम हो जाना चाहिए। उस 2 कौड़ी के अजय का ठेला मुझे बाजार में नहीं दिखना चाहिए। उसने भरी सभा में मेरा अपमान किया है। अरे सेठ जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कानून तो हमारी जेब में रहता है। मैं अभी जाता हूं और उस सड़क छाप लड़के को ऐसा डराऊंगा कि वो ठेला तो क्या, मोहनपुर गांव छोड़कर भाग जाएगा। इंस्पेक्टर की बात सुनकर सेठ धनेश्वर भी बहुत खुश हो जाता है। अब देख बेटा तेरे साथ क्या होता है। तुझे तो अब गांव छोड़कर जाना ही पड़ेगा। मुझसे पंगा ले रहा था ना? अजय के ठेले लगाए हुए था। दोपहर का समय था, इसलिए वहां पर भीड़ नहीं थी। तभी अचानक पुलिस की जीप सायरन बजाती हुई आती है। इंस्पेक्टर शंभू सिंह जीप से उतरता है। बंद करो, सब बंद करो। अरे ओ दुकानदार, किसका ठेला है ये? लाइसेंस कहाँ है तेरा? यहाँ बीच सड़क पर गंदगी फैला रखी है। चल अपना ये सारा तामझाम समेट और थाने चल। अरे इंस्पेक्टर साहब, हमारी क्या गलती है? हम तो गरीब लोग हैं, मेहनत करके अपना पेट पाल रहे हैं। हम कोई गंदगी नहीं फैलाते साहब। चुप कर, कानून मत सिखा मुझे। अभी तेरा ये ठेला जब्त करूंगा, तब समझ में आएगा। अजय बिल्कुल नहीं घबराता। वो अपनी पढ़ाई लिखाई और समझदारी का परिचय देते हुए शांत खड़ा रहता है। इंस्पेक्टर साहब, जरा तमीज से मेल बात कीजिए। पहली बात तो ये कि हम यहाँ कोई गंदगी नहीं फैलाते, डस्टबिन का रिकोर्स इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, नगर पालिका की नियमावली के तहत वेंडिंग जोन में बिना किसी लिखित नोटिस या शिकायत के आप किसी का ठेला जब्त नहीं कर सकते। ये सब नियम कानून के बारे में सुनकर इंस्पेक्टर चौंक जाता है। क्या तू मुझे कानून सिखाएगा? बड़ी बड़ी बातें करता है। चल थाने, वहीं तेरी हेकड़ी निकालता हूं। इंस्पेक्टर साहब, मैं पढ़ा लिखा हूं। नौकरी नहीं मिली तो मैंने ये सम्मान का काम शुरू किया। मुझे सब लाइसेंस से सारे कानूनी अधिकार अच्छे से पता है। अगर आपने जबरदस्ती की तो मैं सीधे बाइलिंगुअल अधिकार आयोग और बड़े अधिकारियों के पास आपके खिलाफ गैर कानूनी वसूली और उत्पीड़न का केस दर्ज करवाऊंगा। और हाँ, अब मेरे पास वकीलों की भारी फीस देने के लिए भी पर्याप्त पैसे हैं। अजय की हिम्मत और कानूनी बातें सुनकर इंस्पेक्टर शंभू सिंह के पसीने छूटने लगते हैं। उसे समझ आ जाता है कि अजय कोई अनपढ़ लड़का नहीं है जिसे आसानी से डराया जा सके। अरे अजय भाई, मैं इसे सेठ की हवेली में देखा था। 1 नंबर का घूसखोरी है ये। पैसे लेकर तुम्हारा ठेला बंद करवाने आया है। अरे भाई,
शांत हो जाओ, बात को इतना आगे मत बढ़ाओ। वकील और कोर्ट कचहरी की क्या जरूरत है? तो फिर सच बताइए इंस्पेक्टर साहब, आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। भाई मुझे माफ कर दो, मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है तुमसे। वो धनेश्वर सेठ ने मुझे 20,000 रुपए दिए थे और कहा था कि तुम्हारा ठेला बंद करवा दूं। मैं तो बस उसके कहने पर आ गया था। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने पढ़े लिखे और कानून जानने वाले हो। चलिए, कम से कम आपने सच तो स्वीकार किया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए इंस्पेक्टर साहब। आप अभी वापस जाइए और उस धनेश्वर सेठ को जाकर साफ साफ समझा दीजिए कि अपनी ये ओछी हरकतें बंद कर दे। अगर अगली बार उसने मेरे काम में अड़ंगे डालने की कोशिश की तो मैं कोर्ट में उस पर ऐसा केस करूंगा कि उसकी आधी मेजारी वकीलों के घर चली जाएगी और साथ ही आपकी नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी। इंस्पेक्टर समझ चुका था अगर इस लड़के से पंगा लिया तो उसकी नौकरी भी चली जा सकती है। हाँ भाई, मैं बिल्कुल समझ गया। मैं अभी जाकर उस बुढ़े को ऐसा हरकाता हूं कि वो जिंदगी भर तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। मुझे माफ कर देना भाई। इंस्पेक्टर शंभू सिंह तुरंत अपनी जीप में बैठता है और वहां से रफू चक्कर हो जाता है। सारे ग्राहक और दीपक जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। हवेली का दृश्य। गुस्से में धनेश्वर सेठ के टेबल पर नोटों की गड्डी वापस फेंकता है। ये पकड़ो अपने पैसे सेठ जी, और कान खोलकर सुन लो, उस अजय के मामले में मुझे दोबारा मत घसीटना। वो लड़का मामूली नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा और कानून का पक्का है। उसने साफ कहा है कि अगली बार कुछ हुआ तो सीधे कोर्ट में केस करेगा और हम दोनों को जेल भिजवाएगा। अगर अपनी जमींदारी बचानी है तो उससे दूर ही रहना। सेठ डर के मारे कांपने लगता है और कुर्सी पर बैठ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब वो अजय का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे वो मेरे भाई, आज तो तुमने बहुत दम दिखाए और उसे पुलिस वाले को भी भाग दिया। मुझे नहीं लगता आगे से उसे सेटअप कभी तुम्हें परेशान करेगा। हाँ दीपक भाई, आप मेरे पास बहुत सारे पैसे जमा हो चुके हैं। अब मैं कहता हूं तुम सेट के वहां काम करना छोड़ दो। अब हम दोनों मिलकर पोर्ट कलेजी का एक ढाबा शुरू करते हैं। क्यों नहीं भाई। ऐसे ही बातें करते करते दीपक और अजय बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। उस दिन के बाद से धनेश्वर सेठ की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अजय के ठेले की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। अजय का पोर्ट कलेजी चवाल का ठेला अब धीरे धीरे एक बड़े ढाबे में बदलने लगा था और उसके पोर्ट कलेजी ढाबे पर भी बहुत सारे ग्राहक आकर खाना खाते थे। इसी के साथ हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है। हमने देखा कि हमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, जिसमें से कुछ ही लोगों का नाम हम इस वीडियो में इस्तेमाल कर पाए हैं और बाकी जिन लोगों ने कमेंट किए थे उनके कुछ स्क्रीनशॉट